हेलो गाइस, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि जो हम एंटर कर रहे हैं नंबर वो प्राइम है या प्राइम नहीं है। और इसकी जो मैंने कोडिंग है, कोड फॉर प्राइम नंबर इन सी लैंग्वेज, ये मैंने यहाँ पे पूरा कोड प्राइम नंबर का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो या आप एक्सटर्न में जाके इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको ला सकते हो और आपके पास ये विंडो खुल जाएगी और इससे आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हो और रन कर सकते हो, या आप यहाँ से नोट भी अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में, और इस जो लिंक है इसका, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आइए अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में हमको जानना होगा कि प्राइम नंबर एक्चुअली में है क्या चीज। तो प्राइम नंबर के बारे में यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर इज considered as prime number. A number is considered as prime number when it satisfies the below condition, जो कि क्या क्या है, तीन कंडीशन है। It should be whole number, it should be greater than one, and third and most important जो कि क्या रहेगी, it should have only टू फैक्टर होने चाहिए इसमें, जो कि है they are one and the number itself। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर सिर्फ वो ही होंगे जो सिर्फ अब खुद से डिवाइड होंगे या एक से डिवाइड होंगे। जैसे कि एग्जांपल जो मैंने प्राइम नंबर के हैं ये यहाँ पे लिए हुए हैं। एग्जांपल जैसे कि दो एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से भी डिवाइड होता है और एक से भी डिवाइड होता है। तीन खुद से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। पांच या तो एक से ही डिवाइड होगा या फाइव से डिवाइड होगा। सेवन ये भी प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि ये नहीं तो एक से डिवाइड होगा या नंबर इटसेल्फ या खुद से ही सात से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अब समझ आ गया आपको कि प्राइम नंबर क्या है। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इज वन अ प्राइम नंबर, की एक जो है वो प्राइम नंबर है, वन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एक ही फैक्टर को क्वालिफाई करता है जो कि है दे आर वन, ये एंड द नंबर इटसेल्फ, ये सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर में नहीं डालते हैं, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 5 7 11, ये क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिग पिक्चर। In order to find whether a number is prime or not, we first need to calculate the square root of that number। ठीक है, अगर हमको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, इन कंडीशन के अलावा जो ये मैंने कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो भी, और फुल फ्लैज्ड के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन में लिखी है कि अगर फाइंड वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, एंड देन we divide that number by number less than or equal to the square root of that number। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको किसी का प्राइम नंबर जानना है, सबसे पहले हम उस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, और जो उसका स्क्वायर रूट का आंसर आया तो उससे देखेंगे हम कि दो या उसके रूट जो आया है हमारे पास आंसर, उसके बीच से सारी वैल्यूज अगर डिविजिबल होता है वो, इफ इट इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर, देन वी कैन से दैट द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज वी नीड टू फाइंड आउट दैट 23 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर रूट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, विच इज नियरली, जो कि क्या है, ये आएगा इसका स्क्वायर रूट 4.7958। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एक राउंड फिगर लेंगे जो कि क्या होगी 5। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, स्क्वायर रूट लिया हुआ है। यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले उस नंबर का जो सबसे पहले मैंने यूजर के थ्रू एंटर जो करवाया नंबर, वो क्या है हमारे पास एक्स। एक्स का क्या किया है, स्क्वायर रूट मैंने लिया है। ठीक है, जो कि कौन सा है, ये वाला, ये देखियो, ये देखो आपकी ये वाली कंडीशन, स्क्वायर रूट लिया 23 का।
उसके बाद क्या किया, दूसरा क्या होगा, हमको इसकी एक, क्योंकि जो आंसर है हमारा वो किस में आएगा, वो आएगा पॉइंट में। उसको हमको एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन का यूज किया, जो कि है सील फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सील और स्क्वायर रूट दोनों फंक्शन का यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो सील और स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारे, ये दोनों फंक्शन मैथ डॉट एच हेडर फाइल जो है, इसमें इसकी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड ही इंक्लूड है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड मैथ डॉट एच की हेडर फाइल लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या नंबर है, डिवाइड ट्रेस बाई नंबर्स ग्रेटर देन 2, या 2 से ज्यादा हो नंबर, या जो मेरा स्क्वायर रूट कितना है 5 उसके बीच के। ठीक है, 2 3 4 5 इनसे अगर ये डिवाइड होता है, ठीक है, तो क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनसे डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। 23 ना 2 से डिवाइड होता, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक प्राइम नंबर है। या सबसे बेस्ट जो कंडीशन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो हम मैथ में यूज करते हैं, वो ये है कि नंबर, ये वाली कंडीशन, इट शुड हैव ओनली टू फैक्टर, कि या वो एक से डिवाइड हो या वो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो। बट सी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सी लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज के लिए हमको ये वाला भी एक फैक्टर यूज करना पड़ता है। तभी इसके लिए मैंने कौन सा किया, ये वाला फैक्टर यूज किया। उसके बाद जो हमारा ये वाला फैक्टर मैंने यूज किया हुआ। ठीक है, तो चलिए आइए पहले प्रोग्राम, इस वाले प्रोग्राम को ही मैं आपको बना के पूरा दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए टर्बो सी में चलते हैं। ये मैं टर्बो सी में आ गया। अब यहाँ पे मैं ये सारा प्रोग्राम आपके सामने बनाऊंगा और रन करूंगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं। और सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज करूंगा, जो कि मेरे स्टैंडर्ड stdio.h में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इंक्लूड डॉट कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज करूंगा। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का और गेट ch फंक्शन का यूज करूंगा, इसलिए मैंने कौन सा किया, ये कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल यहाँ पे लगाई। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और हेडर फाइल यूज कर रहा हूँ, जो कि क्या है, मेरी मैथ हेडर फाइल। क्योंकि इसको मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कौन से मेरे दो फंक्शन है, सील और स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कि किसमें, मैथ डॉट हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है। ठीक है guys? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉइड मैन लगा रहा हूँ फंक्शन, ये मेरा मैन फंक्शन है, इसके अंदर जो है मेरा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर ले रहा हूँ यहाँ से x। ठीक है गाइज, और इंटीजर ही मैं कौन सा लूंगा, मैं लूंगा i, और लूंगा मैं एक वैल्यू 1, और लूंगा मैं एक ले लेता हूँ वैल्यू 2, और एक ले लेता हूँ मैं काउंट। ठीक है, और काउंट को क्या करता हूँ मैं, 0 इनिशियलाइज खुद से ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ वैल्यू, जो कि है प्लीज एंटर। यहाँ ये मैं यूजर से एंटर करवाऊंगा नंबर, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर नंबर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, स्कैन एफ, इसको मैं स्कैन कर दूंगा। अब ये मैं स्कैन एफ कर रहा हूँ इसको, और जो कि क्या होगा मेरा परसेंटेज डी, जो कि किसका है, इंटीजर के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी लिखते हैं, जो कि क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और इसको एड्रेस दूंगा किसका, एक्स का। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं वही वाली मैथ वाली कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट चेक करने के लिए मैं ये वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, और एग्जैक्ट के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, सील फंक्शन। यहाँ मैं स्क्वायर रूट फंक्शन, सबसे पहले x जो है, जो यूजर ने वैल्यू एंटर करवाई x, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी, और उसका सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, उसका सबसे पहले स्क्वायर रूट होगा, और उसके बाद जो स्क्वायर रूट की जो आंसर आएगा वो हमारा फ्लोट वैल्यू हो सकती है, पॉइंट में आ सकता है, इसलिए पॉइंट की वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सील फंक्शन का यूज कर लिया। और ये दोनों फंक्शन प्री डिफाइंड है किसमें, कौन सी हेडर फाइल में, मैथ डॉट हेडर फाइल में, ये पहले से ही प्री डिफाइंड हमारे पास है। ठीक है, और जो x की जो वैल्यू आई वो मैंने कहाँ पे डाल दी, वो मैंने डाल दी वेरिएबल 2 में।
अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 से इसलिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं, वो 2 से शुरू होते हैं, इसलिए मैंने आई 2 से ही इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया। और ये कहाँ तक चलेगा, वैल्यू 1 तक। ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट करके जो वैल्यू आएगी हमारी पॉइंट में आएगी, उस जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में आएगा, उसके बाद उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सी ले आएगा, और वो जो हमारा आंसर है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा वैल्यू 1 में। इसलिए हम जो ये लूप है वो कहाँ तक चलाएंगे, वो चलाएंगे हम वैल्यू 1 तक। ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और कंडीशन अंदर लगाता हूँ। यहाँ पे मेरी सेकंड कंडीशन होगी, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये वाली डिवाइड वाली। ये मैंने डिवाइड वाली कंडीशन ये लगा दी। ठीक है, कि अगर जो वो हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है, जो रिजल्ट है वो अगर आई से डिवाइड होता है, डिवाइड होके अगर 0 आ गया तो इसका मतलब डिवाइड हो गया। अगर वो डिवाइड होता है तो क्या है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल सी बात। इसलिए मैं उसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट इक्वल टू 1। तो काउंट 1 हो जाएगा। अगर काउंट 1 हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है गाइज। अब यहाँ पे मैं एक प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक कंडीशन लगाता हूँ, जो कि क्या है, अगर काउंट 0 है तब प्राइम नंबर होगा, क्योंकि अगर काउंट 1 हो गया तब तो प्राइम नंबर नहीं है। अगर काउंट 0 रहा तो ये 2-3 कंडीशन है वो यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, कि काउंट 0 रहे और जो वेरिएबल मैंने 2 लिया वो सिंपल सी बात है 1 के बराबर ना हो। और मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एक दो कंडीशन में और यहाँ पे मैच करूंगा, जो रहेगी हमारी जो रहेगी, मैं वेरिएबल 2 को ये 2 के बराबर ना हो, और ये हमारे 3 के बराबर भी ना हो। जो मेरे किसके बराबर ना हो, 3 के बराबर भी ना हो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, ये वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे मेरी मैच होती है तो मैं सिंपल सी बात है क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये वाला जो मैंने पुट किया है, जो वो क्या है, वो एक इंटीजर, कि ये इंटीजर जो है ये हमारा प्राइम नंबर है। ये हमारा प्राइम नंबर है, और मैं इसको वैल्यू दे दूंगा, वैल्यू ये वाला जो है मेरा एड्रेस, और उसके बाद एल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अदरवाइज, ये कंडीशन अगर मेरी मैच नहीं होती है तो मैं क्या करता हूँ, इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ वैल्यू 2, क्योंकि रिजल्ट जो है हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वैल्यू 2 में हमारा स्टोर। यहाँ पे मैं गेट करेक्टर एक फंक्शन लगा देता हूँ ताकि स्क्रीन मेरी होल्ड रहे। ये मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि रिजल्ट स्क्रीन टू होल्ड रिजल्ट स्क्रीन, टू होल्ड रिजल्ट स्क्रीन, इसके लिए मैं गेट करेक्टर फंक्शन लगाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन इसलिए लगाता हूँ ताकि टू क्लियर रिजल्ट स्क्रीन। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये एक पूरा प्राइम नंबर को चेक करने का प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो अभी पहले कंपाइल करके देखते हैं। कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर भी हमारे पास नहीं है। एक बार रन करके भी देख लेते हैं।
ये देखिए पूछ रहा है प्लीज एंटर नंबर। सबसे पहले हम 2 डालते हैं क्योंकि हमको पता है कि 2 प्राइम नंबर हमारा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिर से एक बारी कर देते हैं 3, क्योंकि हमको पता है 3 खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब मैं एक बारी और कर लेता हूँ रन। अब यहाँ पे मुझे पता है कि 4 तो 1 से डिवाइड भी होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, बट ये 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं एक बारी और कर देता हूँ रन। 7 हमको पता है 7 सिर्फ इटसेल्फ डिवाइड होता है और या 1 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है गाइज, अगर आपको समझ आ गया होगा, आप इसकी कोडिंग मेरी वेबसाइट पे लिखी हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कहाँ से आ रहे हैं सारे। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है और गेट करेक्टर जो ये वाला फंक्शन है, ये 2 फंक्शन ये कहाँ पे है, ये प्री डिफाइंड है मेरे कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में, तभी मैंने यहाँ पे ये वाला हेडर फाइल लगाई है। और प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो ये वाले 2 फंक्शन है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये किसमें प्री डिफाइंड है, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। और मैथ डॉट हेडर फाइल मैंने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन यूज किए हैं, सील और सिक्योर रूट वाले। सील और सिक्योर रूट ये दोनों फंक्शन कहाँ पे है, ये मैथ डॉट हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है, कहाँ पे, पहले। ठीक है, अगर आपको जानना है कि कौन सी हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन प्री डिफाइंड है, तो वो भी मैंने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है, उसके बाद उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शन प्री डिफाइंड है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और विकास यूनिवर्सिटी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।